भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों के आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास भी चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास भी चले गए और आपके घर के उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और ये भी समस्या चल रही है विवाह से रिलेटेड कि जिस घर में आप चाहते हैं उस घर में भी विवाह नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात कि उसकी एज बढ़ती जा रही है, ठीक, एज भी बढ़ रही है। तो भक्तों चिंता मत करिए, आज की जो ये वीडियो होने वाली है सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव जी ने आज के दिन इस वीडियो में विवाह से रिलेटेड इतने सुंदर सुंदर से उपाय बताए हैं, जिसको अगर आप अपने जीवन काल में करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। क्या करेंगे? निश्चित रूप से आपकी मनोकामना भोले बाबा पूरी करेंगे। अब चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और समझते हैं एकदम डिटेल में। जो भी भक्त आज हमारे चैनल पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं। इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। अब जो आप 5 कनेर के फूल लेंगे वो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, और कनेर के फूल आपको चाहिए पीले कलर के। कौन से कलर के? पीले कलर के कनेर के फूल चाहिए। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि इसके बाद आपको चाहिए क्या? 1 लोटा जल। जो आपको जल लेना है किस पे? तांबे के लोटे में जल भरना है। और जल कहाँ से भर के लेके जाना है? घर से भर के लेके जाना है, ठीक। अब भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि ये उपाय आपको कर लेना है किसी भी सोमवार वाले दिन। तो जो भी अगला सोमवार का दिन होगा उस दिन आप ये उपाय कर लें। उपाय में गुरुदेव जी ने बताया है कि सबसे पहले तो आपको करना यह है कि आपको महादेव के मंदिर में जब आप पहुंच जाएंगे तो 7 से 10 मिनट आराधना कर रही है। आराधना करने के पश्चात आपको उपाय शुरू करना है, ठीक। इस तरीके से आप उपाय कर ले। तो आराधना करनी है, आराधना करने के बाद आपको उपाय शुरू करना है। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले आपको 1 लोटा जो जल है ना वो समर्पित कर देना है। अब 1 लोटा जो जल समर्पित करने का तरीका है मैं कुछ इस तरीके से बताऊंगा, वैसे वैसे ही आपको करना है, ठीक। आपको अपने हिसाब से ये नहीं कि कुछ लोग होते हैं कि जल्दीबाजी में जल समर्पित कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं कि कुछ बूंद बूंद अर्पित करते हैं, एकदम धीरे धीरे अर्पित करते हैं। ऐसे नहीं करना है। आपको जो जल अर्पित करना है वो जिस तरफ से मैं बताऊंगा वैसे करना। अब देखिए, जैसे आपने देखा होगा नदी होती है, एक समान धारा की तरह बहती है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे। वैसे ही आपको पूरा का पूरा जल भी समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे। एक नदी में जैसे पानी बहता है ना एक समान धारा बनाते हुए, वैसे ही आपको समान धारा बनाते हुए महादेव के शिवलिंग में आपको जल समर्पित करना है। अब जब आप जल अर्पित कर देंगे तो गुरुदेव जी बोलते हैं जल अर्पित करने के बाद आपको 5 कनेर के फूल अर्पित करने हैं। अब 5 कनेर के फूल कहाँ कहाँ अर्पित करना है समझ लिया। सबसे पहला कनेर का फूल आपको शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में अर्पित करना है। दूसरा कनेर का फूल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। तीसरा कनेर का फूल आपको हस्तकमल के स्थान पर करना है। चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पर करना है। 5वां कनेर का फूल आपको जहां पर जलाधारी वाला भाग होता है, जहां से जल नीचे की तरफ गिर रहा होता है, वहां पर समर्पित करना है। अब भक्तों आपने एक चीज नोट की होगी, जो बहुत सारे भक्त हैं वो क्या करते हैं अपने हिसाब से अर्पित कर देते हैं, अपने दिमाग ही लगा लेते हैं। ये आपको नहीं करना। गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना जैसा जैसा क्रमांक वाइज बताया गया वैसा वैसा ही जल अर्पित करना है, ठीक। अब इसके बाद जब आप पूरा फूल कनेर का फूल अर्पित कर देंगे, अब आपको भगवान भोले बाबा के सामने उस व्यक्ति का नाम बोले। अगर वो उपाय करने खुद ही आया है जिसका विवाह नहीं हो रहा तो वो अपना नाम और गोत्र बोले, और जो भी समस्याएं हैं जीवन में विवाह से रिलेटेड सारी की सारी समस्याएं महादेव को बताते हुए अपने घर की तरफ चले आए। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो भक्तों ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। इसमें गुरुदेव जी ने बोला है कि इस उपाय को करना कब है? जो भी अगला प्रदोष काल का दिन होगा उस दिन आप ये उपाय कर ले, ठीक। सबसे पहली बात, अब इस उपाय में करना क्या है समझते हैं। तो इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए 1 बेलपत्र की डंडी, 1 काली मिर्च, ठीक। 1 बेलपत्र की डंडी, 1 काली मिर्च। उसके बाद आपको क्या चाहिए? 1 लोटा जल। तो 1 लोटा जल वही तांबे के लोटे में जल चाहिए और जल घर से भरा हुआ होना चाहिए, ठीक। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको इस तरीके से उपाय कर लेना है। तो उपाय में सबसे पहले तो आपको करना यह है कि पहले तो जाए महादेव के मंदिर में प्रदोष काल के दिन और आप आराधना कर लें। आराधना करने के पश्चात आपको उपाय इस तरीके से स्टार्ट करना है कि सबसे पहले तो आपको करना यह है कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने विराजमान मतलब बैठ जाए। तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाएं। इसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना यह है कि जो भी आपकी मतलब दिशा है, ठीक, वो महादेव के सामने ही होनी चाहिए, शिवलिंग के सामने। ये नहीं कि इधर उधर बैठ जाए। और जो आपके सामने मतलब आंखों के सामने शिवलिंग का हिस्सा दिख रहा है ना, ठीक, प्रतिमा दिख रही है जो, वहीं पर महादेव के शिवलिंग का जो हिस्सा आपको दिख रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में
एक बेलपत की डंडी और एक काली मिर्च समर्पित कर देनी, जो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा, मतलब अपोजिट वाले भाग में। उसके बाद खड़े होकर वो जो 1 लोटा जल था पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना महादेव के शिवलिंग पे, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा से निश्चित रूप से मांग ले। आपकी जो भी मनोकामना है गुरुदेव जी बोलते हैं कि निश्चित रूप से आपकी मनोकामना अगले लगन तक पूरी होगी ही होगी। जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा अगले लगन तक निश्चित काल पे होगा ही होगा। तो भक्तों इस तरीके से आपको कर लेना है दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अभी इस उपाय में गुरुदेव जी ने बताया कि आपको करना यह है कि आपको चाहिए सबसे पहले तो एक मतलब 100 से 150 ग्राम हल्दी चाहिए। ठीक, 100 से 150 ग्राम क्या चाहिए, हल्दी। हल्दी लेने के बाद आपको करना यह है कि आपको सबसे पहले तो चले जाना है कहाँ पर, महादेव के शिवलिंग के पास। तो आप हल्दी लेंगे, साथ में 1 लोटा जल भी ले ले और उस हल्दी को गीला कर ले। गीला करने के पश्चात आपको करना यह है कि माता शोक सुंदरी का जो स्थान होता है ना, पहले तो आप आराधना कर ले। आराधना करने के बाद जो माता शोक सुंदरी का स्थान है वहां पर आपको करना क्या है, वहां पर आपको 7 बिंदी बनानी है। 7 बिंदी बना ले, और 7 बिंदी बनाने के बाद तो किसकी बिंदी बनेगी, हल्दी की बिंदी बनेगी। 7 बिंदी बनाने के बाद आपको करना यह है कि आपको जो समी पेड़ का पत्र है वहां पर चले जाना। तो समी पेड़, जहां पर समी पेड़ होगा ना वहीं पर चले जाना है। गुरुदेव से पूछ ले, जो वहां पर पंडित के पुजारी हैं वहां से पूछ ले, आपको समी पेड़ का बता देंगे कहाँ पर है। और उसके बाद वहां पर जाके आपको हल्दी से अपने दोनों हाथों से छापा लगाना है। कितनी बार, 7 से 8 बार। जी हाँ भक्तों, 7 से 8 बार छापा लगाना है दोनों हाथों से हल्दी का, इसीलिए आपको हल्दी ज़्यादा चाहिए। और उसके बाद 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद जो वहाँ की जड़ की मिट्टी होगी, शमी पत्र के पेड़ की मिट्टी, वो आपको थोड़ी सी उठाकर अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा दे। जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा उसके माथे पर तिलक के रूप में लगा दे, और उसकी जो भी मनोकामना होगी भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय करेगा उसकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी ही होगी। लेकिन जैसा जैसा आपको बताया गया है उपाय करने के लिए वैसा वैसा ही उपाय करें, अपने दिमाग से कुछ भी ना करें। क्योंकि ज़्यादातर भक्त क्या करते हैं, जल्दीबाजी में एक तो उपाय सुनते हैं, और वो जल्दीबाजी में उपाय सुनते हैं तो वो गलती भी कर बैठते हैं। तो आपको यही सब नहीं करना है। ठीक, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।